नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं प्रदीप सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक की जो क्लासेज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक साइड हमारा सी का पोर्शन चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं कंप्यूटर अनुदेशक, प्रोग्रामर और सूचना सहायक के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेज फ्री उपलब्ध करा रहा हूँ। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं और आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हमने यहाँ लिख रखा है क्लास 3। तो इससे पहले की क्लासें कहाँ है? पहले की 2 क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था और आज की हम क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर बेसिक की। कंप्यूटर का क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो भी पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हमारा की। आप सभी एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो शब्द है कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये जो शब्द है ये कहां से आया और ये किसने दिया, क्या है इसके पीछे की कहानी। देखो, कंप्यूटर जो शब्द है वो बना है कंप्यूट से। कंप्यूट नाम के एक शब्द से क्या बना है? कंप्यूटर शब्द बना है। कंप्यूट जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज, ये जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है कैलकुलेशन। क्या अर्थ होता है? कैलकुलेशन। सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, यानी कंप्यूटर है वो गणना करने की एक मशीन है जिसके द्वारा हम गणना करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्ड कहां से आया ये में आपको पता चल गया कि कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूट से। कंप्यूट कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। तो इसका मतलब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन है। कंप्यूटर क्या हुआ? एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन हुई, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की। हम बात करते हैं परिभाषा, जिसको हम बोलते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर की एक साधारण सी परिभाषा क्या है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है? कैलकुलेशन के। तो यहां हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर क्या हुआ? एक कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग मशीन दैट यूज फॉर कैलकुलेशन, यानी इसका उपयोग हो रहा है कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए, ठीक है। अब ये गणना तो करता है, लेकिन गणना कौन सी गणना करता है, किस प्रकार की गणना ये करता है, वो भी हम यहीं पे बता देते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? यह अंकगणितीय व तार्किक गणना करता है। अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना, यानी अंकगणितीय का मतलब है अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन का मतलब हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग जो हम करते हैं वो आपके किस में आते हैं? अंकगणितीय कैलकुलेशन में आते हैं। उसके अलावा मैंने यहां लिखा तार्किक गणना। तार्किक गणना का मतलब है लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन का अर्थ है जहां यहां क्या होगा? 2 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन होगा, जहां डिसीजन मेकिंग का काम होता है, उस तरह की जो गणना होती है वो आपकी तार्किक गणना है। तो कंप्यूटर है वो अंकगणितीय गणना करता है और तार्किक गणना करता है। आया समझ में? तो आप इसकी ये डेफिनेशन क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट यूज फॉर कैलकुलेशन। इट परफॉर्म 2 टाइप ऑफ कैलकुलेशन। फर्स्ट इज द अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड द सेकंड इज द लॉजिकल कैलकुलेशन। तो 2 तरह की गणना कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म की जाती है।
इसके बाद हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यहां हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले जैसे कंप्यूटर जो शब्द है उसको मैं अलग अलग यहां एक एक लेटर वाइज लिख लेता हूं, COMPUTER। ठीक है, तो सी का मतलब क्या होगा, ओ का क्या होगा, हम यहां प्रत्येक लेटर का एक क्या करेंगे, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। एक बार लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। सी का मतलब यहां क्या होता है, कमांडली, और कई जगह इसको कॉमनली भी लिखते हैं, कमांडली या कॉमनली। ठीक है, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पजली, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब ट्रेड, ई का मतलब एजुकेशन, एंड आर का मतलब क्या है, रिसर्च। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई। क्या फुल फॉर्म हुई, सी का मतलब क्या है, कमांडली या कॉमनली। कमांडली का मतलब है कमांड्स के द्वारा चलने वाला। देखो कंप्यूटर है वो आपको पता है मशीन है तो उसमें आपको कमांड लगानी पड़ेगी, बिना कमांड के नहीं चलेगा। कोई भी मशीन है उसको आप क्या दोगे, आप कौन हो, आप ऑपरेटर हो, आप काम कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, आप यूजर हो। तो यूजर जब तक उसको कमांड नहीं देगा तब तक वो मशीन ऑटोमेटिक चलेगी या नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ जो कंप्यूटर है उसको आपको क्या देनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी। आप उसको एक बार कमांड दोगे फिर वो कमांड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वर्क करेगा। तो कमांड्स के द्वारा, या जो कॉमनली यूज भी बोल सकते हैं, तो कमांड्स के द्वारा ऑपरेटेड। ऑपरेटेड का मतलब है चलने वाली, यानी ऑपरेट होने वाली मशीन। यानी एक मशीन है जो कमांड के द्वारा ऑपरेट होती है, कमांड्स के द्वारा चलती है, और उसको यूज करने का जो पर्पज है, क्या उद्देश्य है उसको यूज करने का, वो उद्देश्य ये है कि हमें इसको यूज करना है क्या, एक तो हमें इसका यूज कहां करना है, व्यापार में। कहां यूज करना है, व्यापार में। तो यहां यूज हो गया व्यापार में, ट्रेड में, ट्रेड यानी व्यापार। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब हो गया शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ रिसर्च, क्या, रिसर्च के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या हुआ, कंप्यूटर की जो बेसिक जो डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है, वो आपको मैंने यहां बता दिया। डेफिनेशन में पहले आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से इसको आप रिवाइज कर ले। कमांड, सी का मतलब हो गया कमांडली, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पजली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, एंड आर फॉर रिसर्च। यानी कमांड्स के द्वारा चलने वाली एक ऐसी मशीन जिसको यूज करने का यानी उपयोग लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हमें इसका यूज कहां करना है, व्यापार में यूज करना है, एजुकेशन में यूज करना है, और रिसर्च। रिसर्च का मतलब साइंटिफिक रिसर्च है या जैसे मेडिकल लाइन में रिसर्च है, या अंतरिक्ष विज्ञान में रिसर्च है। तो जहां पर भी रिसर्च से संबंधित काम हो वहां इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की क्या हो गई, फुल फॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बेसिक थिंग के बारे में बात करते हैं। हम कंप्यूटर जब भी पढ़ते हैं तो हम एक शब्द मोस्टली सुनते हैं, और वो शब्द है डेटा। कि ये डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डाटा। आपने ये वर्ड सुना होगा, डेटा। अब डेटा क्या हम ये जानते हैं। ठीक है, देखो डेटा क्या होते हैं, डेटा होते हैं रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मतलब है तथ्य, रो यानी कच्चा, ऐसे मान लीजिए। तो रो तथ्य है या रो फैक्ट्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम है प्रदीप, ये प्रदीप क्या है, ये मेरा नाम है, तो ये क्या एक डेटा है। अब जैसे मैं जहां का रहने वाला हूं तो मैंने यहां लिख दिया सीकर, तो मैं सीकर का रहने वाला हूं, तो ये भी क्या है, एक डेटा हो गया। इसी तरीके मान लीजिए कोई संख्या, जैसे ये कोई संख्या है, ये भी क्या एक डेटा है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई साइन, जैसे ये डॉलर साइन है, या प्लस का निशान है, माइनस का, ये भी डेटा है। या जैसे मान लीजिए इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ एज है, वो भी क्या है, डेटा है। तो डेटा क्या होते हैं, रो फैक्ट्स होते हैं, रो तथ्य होते हैं, जिनको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया, जिनको हमने कभी किसी वे में अरेंज नहीं किया, जिनका अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है, जिनका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं है,
वो जो चीजें होती है उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा। अब डेटा में देखो आपके कैरेक्टर यानी नाम भी आ सकता है, संख्या भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, पॉइंटों में भी हो सकता है। तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है, इमेज भी हो सकती है। तो ये सब चीजें क्या है, डेटा। डेटा मतलब रॉ मटेरियल। डेटा क्या, रॉ फैक्ट्स। अरे भाई जैसे मान लो एक कारपेंटर है, खाती है, उसको एक क्या बनानी है, एक चेयर बनानी है। तो चेयर बनाने के लिए उसको डेटा मतलब उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो उसको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो उस कारपेंटर के लिए वो लकड़ी क्या है, रॉ मटेरियल। वैसे हम कंप्यूटर में कैलकुलेशन करेंगे, हम कंप्यूटर में गणना करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो हमें भी क्या चाहिए, हमें उस कंप्यूटर को कुछ ना कुछ तो डेटा देना पड़ेगा ताकि वो उस पर कैलकुलेशन कर सके। जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर को दिया 2+3, तो ये 2+3 क्या है, ये डेटा है। ये क्या है, डेटा। अभी इसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, वो बात की बात है। तो रॉ मटेरियल जो भी होता है, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य हैं, जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जो आंकड़े, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा क्या है। तो आप नोट कर सकते हो कि रॉ फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है, या रॉ जो तथ्य होते हैं उनको डेटा कहा जाता है। तो डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स, ठीक है, ये आया आपके समझ में। या जैसे डेटा इज ए रॉ मटेरियल, डेटा वो रॉ मटेरियल है, उसके बाद उसमें प्रोसेस होगा, बाद में उसका रिजल्ट आएगा, तो वो आगे की बात है। तो डेटा इज ए रॉ मटेरियल या डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स फिगर, आप ये भी बोल सकते हो। जैसे मैंने यहां आपको ये समझाया, अभी ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये डेटा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और इसकी डेफिनेशन आप लिखिए कि डेटा क्या है, डेटा है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं। डाटा क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स, जो कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। आया समझ में। अब डेटा के बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है, आपने एक शब्द सुना होगा प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑन डेटा। मैनिपुलेशन का मतलब है कि डेटा में हम जो बदलाव करते हैं, डेटा के ऊपर हम जो कैलकुलेशन करते हैं, या डेटा के ऊपर हम कोई भी गणना करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी हम करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर को यहां दिया कि 3 × 5, अब मैंने ये कंप्यूटर को वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू तो क्या है, डेटा है। लेकिन इसके ऊपर कैलकुलेशन का काम कौन करेगा, इस डेटा को प्रोसेस कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। अब कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है, वो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। तो वो जो कैलकुलेशन कर रहा है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो डेटा के ऊपर होने वाला बदलाव, अब ये मैंने दिया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये आया। अब जो भी रिजल्ट है ये, ठीक है, लेकिन ये इसका रिजल्ट आया, तो ये डेटा इससे इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गई, प्रोसेस। ये क्या हो गई, प्रोसेस। यानी डेटा के ऊपर होने वाले बदलाव को, मैनिपुलेशन ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस। डेटा के ऊपर होने वाले बदलाव, जो चेंजेज है, जो कैलकुलेशन हो रही है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस सिस्टम द्वारा की जाती है, कंप्यूटर द्वारा की जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि डेटा के ऊपर होने वाले बदलाव को नोट कर सकते हैं, डेटा के ऊपर होने वाले बदलाव को प्रोसेस कहा जाता है, या डेटा के ऊपर की जाने वाली क्रिया, प्रक्रिया या कैलकुलेशन या क्रिया, उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस कंप्यूटर करता है, हम नहीं करते हैं। सीपीयू अपने आप कैलकुलेशन करेगा, तो वो जो कैलकुलेशन सीपीयू कर रहा है, वो चीज क्या कहलाएगी, प्रोसेस। आप केवल डेटा इनपुट करेंगे, उसका रिजल्ट कैलकुलेट, जो प्रक्रिया है जिसके तहत रिजल्ट की कैलकुलेशन हो रही है, वो प्रोसेस जिससे रिजल्ट निकल रहा है, उस प्रोसेस, उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। समझ में आया, यस या नो। तो डेटा के आप यहाँ इसके अंदर आप नोट कर लो डेफिनेशन, आपको जो मैंने बताया वैसा ही, कि डेटा मैनिपुलेशन ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस। डेटा के ऊपर जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद प्रोसेस के बाद हमारा अगला जो है वो पॉइंट है, वो है अगला जो वर्ड आपने सुना होगा, वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोले तो सूचना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सूचना। अब इंफॉर्मेशन क्या है, कि हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर उस पर कैलकुलेशन करता है, और कैलकुलेशन होने के बाद यानी उसमें कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। हमें जो रिजल्ट मिलता है, हमें जो एक मीनिंगफुल अर्थ मिलता है, वो मीनिंगफुल अर्थ, वो मीनिंगफुल रिजल्ट ही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है,
इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसमें आप नोट कर सकते हो कि जैसे प्रोसेस के बाद हमें जो अर्थपूर्ण परिणाम मिलता है उस परिणाम को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन या क्या बोलते हैं, सूचना। ये आप नोट कर सकते हो कि प्रोसेस के बाद हमें जो एक अर्थपूर्ण परिणाम मिलता है, अर्थपूर्ण रिजल्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आफ्टर प्रोसेस वी गेट ए मीनिंगफुल रिजल्ट, आफ्टर प्रोसेस वी गेट ए मीनिंगफुल रिजल्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी प्रोसेस के बाद हमें जो अर्थपूर्ण रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। मैंने इनपुट किया, डेटा दिया 3 + 5, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद मेरे को ये मिला, ये जो है ये क्या एक इंफॉर्मेशन है कि 5 और 3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये 8 मेरे लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। क्या है, इंफॉर्मेशन। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंफॉर्मेशन। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती आ रही है उसके लिए फ्री क्लास आपके लिए उपलब्ध है। शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने साथियों को, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे इन दो चीजों के बारे में कि एक तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये क्या होते हैं, ठीक है। रह गया है ये लो, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, आप अपने मोबाइल फोन में कई सारी ऐप यूज करते हैं, तो वो ऐप मोबाइल के लिए क्या है, वो ऐप यानी एप्लीकेशन, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वैसे कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ना किसी कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। देखो आप एक सिंपल सी बात करूं मैं, मान लीजिए एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, एक कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर है सिंपल, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें प्लस भी होता है, जिसमें माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, यहाँ पर ये आपका ये है, ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन परसेंट है, ये काम करता है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसा मानो। अब इस सॉफ्टवेयर का कुछ भी नाम है, मान लो इसका नाम एबीसी है, लेकिन ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी संख्या आप दो ये आपको कैलकुलेशन करेगा, रिजल्ट देगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बना कैसे, इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है प्लस का, एक प्रोग्राम है माइनस का, एक मल्टीप्लाई का, एक परसेंट का, एक डिवाइड का। तो इसके अंदर कुल मिला के कितने प्रोग्राम मान लीजिए देखने को मिल रहे हैं, 5। अब इन पांचों प्रोग्रामों को आपस में इंटरलिंक कर दिया और इनका ये एक ग्रुप बन गया। क्या बन गया, ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर बना के, इससे सॉफ्टवेयर बना है प्रोग्रामों से। किससे बना है, प्रोग्रामों से। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामों का जो समूह होता है या बहुत सारे प्रोग्राम जब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं तो वो जो बनाते हैं उसे हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर होता है वो कोई ना कोई एक निश्चित टास्क को पूरा करने के उद्देश्य से बनता है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो कोई ना कोई एक पर्पज से बनाया जाता है, वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। जैसे कैसे भाई, जैसे मान लो पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं, एक्सेल का काम नहीं कर सकते। एक्सेल का सॉफ्टवेयर है उसमें हम एक्सेल का काम करेंगे, यानी वो वर्क स्प्रेडशीट बनाने के लिए काम आएगा, या जो बैलेंस शीट है वो बना सकते हैं हम एक्सेल के अंदर, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उसमें हम पेंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर है अलग अलग पर्पज से बनाया गया है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझ में आया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह होता है जो कोई ना कोई एक निश्चित कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। वो यूजर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, यानी यूजर को जो काम करना है, जो कैलकुलेशन करना है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ये हमने बात करी सीधी सी बात की सॉफ्टवेयर होता क्या है, सिंपल सी 2 लाइनों में हमने इसको जानने की कोशिश की है।
और यहाँ सॉफ्टवेयर के फिर आगे कुछ प्रकार भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये उसके आगे क्या फर्दर इसके टाइप्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली बात तो इतनी सी है कि सॉफ्टवेयर था क्या, ये आपको आई होप समझ में आ गया तो बेटा लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी एक्टिवेट करता है, जैसे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में होता है तो उससे क्या होता है, अपना कंप्यूटर एक्टिवेट होता है, चलता है। तो सॉफ्टवेयर उसके काम के भी लिए से आता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैलकुलेशन, जो है व्हाट्सएप आपके मोबाइल में है तो आप चैट के लिए उसको यूज कर रहे हो, तो वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर वैसे कंप्यूटर में हम डाल देते हैं, बस प्रोग्रामों का ग्रुप होता है और कोई ना कोई टास्क है, कोई निश्चित टास्क को पूरा करने के पर्पज से इसे बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। टाइप बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे इसके ये बेसिक टाइप हो गए, ठीक है, समझ में आया। आगे हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के बाद कि अब हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब क्या है? हार्डवेयर का मतलब है हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर बेटा वो चीज होती है जिसको आप छू सकते हो, यानी वो भौतिक चीज, यानी कंप्यूटर का वो भौतिक भाग जिसे आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, वो चीज क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। यानी ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब के सब भाग क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कौन कौन सा हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर की स्क्रीन होती है अपने, जहां हमें आउटपुट मिलता है, तो वो क्या है? एक हार्डवेयर है। कि माउस है, वो भी क्या है? एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, ठीक है। ऐसे सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी, ये सब चीजें किस में आती है? हार्डवेयर में आती। तो कहने का मतलब वो सभी चीज आप देख लो जिसको आप टच कर सकते हो और वो चीज आपको दिखाई दे। आपने टच किया, टच करते ही आपको फील हुआ कि हाँ मेरा यहाँ पे ये टच हो गया ये, और वो चीज कंप्यूटर का पार्ट हो, यानी कंप्यूटर का भौतिक भाग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर। समझ में आया या नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। आया समझ में? यस या नो? आया है तो लाइक कर दो, कमेंट जरूर करके बताएं आप हमारी क्लास कहां से देख रहे हैं। देखो कमेंट करके आप हमें बताओगे, हमें पता चलेगा, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप हमें प्लीज सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग, सभी भाग जिनको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी भाग हमारे क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। आ गया समझ में? ठीक है। अब सीधी सी सिंपल, देखो मैं एकदम सिंपल भाषा में, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूं, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा आपका समय खराब कर रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है इनपुट, कि भाई इनपुट क्या होता है? इनपुट, ठीक है। थोड़ा सुंदर लिख देता हूं। अब कई कहेंगे राइटिंग अच्छी नहीं है, अब राइटिंग तो जैसी भी है आपके सामने इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या होता है? वी गिव एनीथिंग इन कंप्यूटर, यानी हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी दिया जाता है वो इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। यानी जैसे मान लो आपने कंप्यूटर ऑन किया, उसमें आपने अपना नाम टाइप किया, तो आपने इनपुट दे दिया। आपने कंप्यूटर ओपन किया, उसमें आप माउस को ऐसे ड्रैग कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इनपुट कर रहे हो। पेन ड्राइव से आपने कुछ कंप्यूटर में कॉपी कर दिया, आपने इनपुट दे दिया। तो कहने का मतलब हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, वी गिव एनीथिंग इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी हम कंप्यूटर को कुछ भी दे रहे हैं, हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी दिया जा रहा है वो सब क्या है? इनपुट है। वो क्या है? इनपुट है। यानी हमारे से डेटा कहां जा रहा है? हमारे से डेटा कहां जा रहा है? कंप्यूटर में, तो उसको बोलेंगे इनपुट। और जो डिवाइस, वो डिवाइस जिसके द्वारा हम इनपुट देते हैं, यानी वो जिसके द्वारा हम इनपुट देते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। अब आप कहोगे एग्जांपल, तो एग्जांपल आपके सामने, कीबोर्ड से आप टाइप करके इनपुट दे देते हो, माउस से आप क्लिक करके ड्रैग करके इनपुट दे देते हो, इसके अलावा पेन ड्राइव से डेटा इनपुट कर देते हो, सीडी से डेटा इनपुट कर देते हो, स्कैनर से डेटा इनपुट
कर देते हो। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से डेटा इनपुट होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है, वो भी डेटा इनपुट के लिए काम आता है। इसी तरीके से लाइट पेन का नाम आपने सुना होगा, वो भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ऐसे खूब सारे इनपुट डिवाइसेज है जिनके आप नाम नोट कर सकते हो, देख सकते हो, ये मतलब जो मैंने बोला है वो आप नोट कर सकते हो। तो हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाला डाटा क्या कहलाता है, हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। मतलब वी गिव एनीथिंग इन कंप्यूटर, यानी हिंदी में लिखो, हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाला डेटा XYZ सब कुछ क्या है, इनपुट है। ठीक है, और जो डिवाइस, वह डिवाइस जिसके द्वारा इनपुट दिया जाता है, वह डिवाइस जिसके द्वारा इनपुट दिया जाता है, उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। और एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल अपना जैसे कीबोर्ड आ गया, माउस, CD, DVD, ठीक है, पेन ड्राइव, स्कैनर, माइक, ये ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या आपके इनपुट डिवाइस है। क्या है ये आपके इनपुट डिवाइस। ठीक है, समझ में आया होगा, आया तो लाइक शेयर जरूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट के बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, इनपुट के बाद क्या आता है, आउटपुट। क्या आता है, आउटपुट। आउटपुट इन यानी अंदर, पुट यानी डाल दिया, तो कम इन यानी इनपुट यानी कंप्यूटर के अंदर हमने डेटा डाल दिया तो हमारे द्वारा कंप्यूटर को चला गया। अब आउटपुट यानी आउट यानी बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, कहां से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है। यानी कंप्यूटर से हमें जो मिलता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा हमें जो डेटा दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आउटपुट। कहने का मतलब अभी हम गिव नहीं करें, अभी हम उसको देंगे नहीं, अब गेट करेंगे हम। वी गेट एनीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर, वी गेट एनीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर। गेट यानी लेना, तो हम कंप्यूटर से जो भी लेते हैं, या ऐसे कह सकता हूं कंप्यूटर हमें जो भी देता है, जो भी डेटा हमें कंप्यूटर देता है, कैलकुलेशन के बाद हमें जो डेटा मिलता है वो सब का सब क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटपुट। तो इसमें आप नोट कर सकते हो, कंप्यूटर के द्वारा हमें दी जाने वाली सूचनाएं, डेटा क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। वी गेट एनीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। वी गेट एनीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। ए डिवाइस दैट यूज्ड फॉर गेट आउटपुट, यानी वो डिवाइस जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, वो डिवाइस तो होगी जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा, तो वो डिवाइस क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। यानी वो युक्ति जिसके द्वारा आपको आउटपुट मिलता है। जैसे आपने मान लो अपना नाम टाइप कर दिया, ठीक है, आपने अपना नाम टाइप कर दिया जैसे ऋतिक रोशन, और अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाल के आपने दीवार पे चिपका दिया। ठीक है, तो वो नाम जो दीवार पे चिपकाया वो काय से प्रिंट हुआ, प्रिंटर से। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। यस या नो, यस या नो। अभी शादियों का सीजन है, अभी शादियों में आपको पता है, आप घर पे गाने बजाओगे, डीजे चलाओगे, डांस करोगे, गाने आप मोबाइल से, लैपटॉप से चला रहे हो, आउटपुट साउंड कहां से आ रहा है, स्पीकर से। तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो डेटा, जो चीज हमें कंप्यूटर से मिल रही है, वापस हम गेट कर रहे हैं, कंप्यूटर से हम ले रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। क्या कहलाती है, आउटपुट। ठीक है, और जिस डिवाइस के द्वारा हमें आउटपुट मिलेगा, जिस डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा, उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। क्या कहेंगे, उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के द्वारा हमें आउटपुट मिलता है उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब एग्जांपल की बात करें, अरे भाई एग्जांपल यहां लिख लो। आपको मॉनिटर, अब कहोगे मॉनिटर तो पुराना हो गया, तो जैसे एलईडी है, एलसीडी, ठीक है, स्पीकर आ गया, इसके अलावा प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, टच स्क्रीन, ये सब के सब क्या, आउटपुट डिवाइस है, सब के सब। इनसे आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो देखो हमने आज बेसिक कुछ चर्चाएं की, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन जाना, हमने कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानी, उसके बाद जो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट जो प्रोसेस होता है वो हमने जाना, और उसके बाद
हमने जो क्या बोलते हैं उनको इनपुट आउटपुट के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। अब हम एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और बनाते हैं, उसे और समझ लो। देखो ठीक है, ठीक है। ये अपना क्या है, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसके थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है, देखना। ठीक है, इधर क्या है, इनपुट, ये अपना क्या है, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम, और ये इधर क्या आ रहा है, आउटपुट। इनपुट जिससे देंगे वो इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट जिन डिवाइसों से मिलेगा वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में तीन चीज होती है, सीयू, एएलयू, मेमोरी, ये होती है, ये यहाँ सेकेंडरी है, SECONDERY सेकेंडरी मेमोरी है ये। ठीक है, हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट देंगे, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में जाएगा। सीयू, एलयू, ये तीन ये इसके भाग हो गए, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ ये सब आपस में कनेक्टेड है डेटा को सेव करने के पर्पज से। जो डेटा आपको परमानेंट स्टोर करना है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। यह आपकी टेम्परेरी प्राइमरी स्टोरेज है, जहां पे आपका डेटा रैंडम टेम्परेरी स्टोर होता है कैलकुलेशन के लिए। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है, आपका कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सारे के सारे परफॉर्म कौन करता है, एएलयू। सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या है सीयू का मतलब, क्या है, कंट्रोल यूनिट, जो एएलयू को निर्देश देता है कि भाई आपको वहां से डेटा लेना है, आपको ये कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट को आपको आउटपुट पे भेजना है, उस डिवाइस आउटपुट पे भेजना है, या रिजल्ट को आपको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करना है, या रिजल्ट को आपको फ्यूचर यूज के लिए सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। हम क्या देंगे, इनपुट, ये सीपीयू हो गया, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम बोल दो, ये इसको प्रोसेस करेगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। क्या मिलेगा, आउटपुट। तो सीयू कंट्रोल यूनिट, सारा काम इसका क्या है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी हार्डवेयर है, सभी को कंट्रोल करने का काम सीयू का है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका काम है क्या है, कैलकुलेशन करना है, यानी जो गणना करने का काम आपके इस कंप्यूटर में जो करता है वो एएलयू करता है। ठीक है, मेमोरी, ये आपकी जो मेमोरी है, इसमें डाटा स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी है, इसमें डेटा कौन सा स्टोर होगा, जिस डेटा के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है कैलकुलेशन के लिए, वो यहाँ है। और डेटा को ये हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो ये इसका कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल सा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट जरूर करें। तो दोस्तों, आज की हमने जो क्लास स्टार्ट की है वो क्लास बड़ी सिंपल सी क्लास है, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। यदि आपको ये सब चीजें पसंद आई, अच्छी आई है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, तो आप हमारे चैनल को जरूर उनसे सब्सक्राइब कराइए। और यहाँ पे वीडियो देखिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।